आप गौसे आजम के जलसे में सो रहे थे, आपने क्या देख लिया कि गौसे आजम आपके करीब आके हाथ बांध के खड़े हो गए थे। इतना कहना था, अली इब्ने हैती ने इरशाद फरमाया था। बात ये थी, गौसे आजम की तकरीर चल रही थी, मैं तकरीर आपकी सुन रहा था। सुनते सुनते मेरे ऊपर नींद तारी हो गई। जैसे ही मैं नींद में पहुंचा, मेरे ख्वाब के अंदर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। मैं सरकार का दीदार कर रहा था। अली इब्ने हैती ने जैसे ही इतना कहा था तो हुजूर गौसे आजम ने वहीं से इरशाद फरमाया, ये तो सोते सोते मेरे नबी का दीदार कर रहा था और मैं अब्दुल कादिर हाथों को बांध के अपने नबी का अदब व एहतराम कर रहा था। इसी मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। एक पर तीन पे कर दे। व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसे आजम बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वलियों के सरदार हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मकाम व मर्तबा बहुत बुलंदो वाला है। आला हजरत फरमाते हैं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा। हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ी ड्यूटी के मालिक हैं, वलियों के सरदार हैं, वलियों के शहंशाह हैं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हैं, बेटे हैं। हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु अब रूए जमीन पर तशरीफ नहीं लाए हैं। उनके तशरीफ लाने से पहले ही जमाने में उनका चर्चा हो चुका था, लोग उन्हें पहचानने लगे थे। लोग उन्हें उनके दुनिया में आने से ही पहले लोग उनके बारे में जानना शुरू हो गए थे। मैं बताऊं आपको तो आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी। हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा वास फरमा रहे थे और दौराने खिताबत आपने जुमला बोला, कदमुहु अला रक़बती, यानी उसका कदम मेरी गर्दन पर है। जब आपका वास खत्म हुआ, खिताब खत्म हुआ, उसके बाद लोगों ने अर्ज किया, ऐ जुनैद बगदादी, अचानक तकरीर करते करते आपने बीच में ये जुमला क्यों बोला, कदमुहु अला रक़बती, कि उसका कदम मेरी गर्दन पर है। तो जैसे ही लोगों ने ये सवाल किया था कि दौराने खिताब आपने ये जुमला क्यों बोला, तब हजरत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया था, दरअसल बात ये है और हकीकत ये है, आपने फरमाया हालत कश्फ में मुझ पर ये जाहिर हुआ कि 5वीं सदी हिजरी के आखिर में एक अजीम बुजुर्ग वलीउल्लाह पैदा होंगे जिनका नाम अब्दुल कादिर होगा और लक़ब उनका मुहियुद्दीन होगा। तो ये ऐलान करेंगे कि मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। मैंने उनकी आज़मत को देखकर गर्दन अपनी खम की है और वही अल्फाज कहे हैं जो तुमने सुने हैं। पता क्या लगा, अभी गौसे आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, उनके चर्चे हो रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, लोग उनका जिक्र कर रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी हैं ये जो उनका जिक्र कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, अभी तशरीफ
तशरीफ नहीं लाए हैं गौसे आजम दुनिया में, उनसे पहले ही ये जिक्र हो रहे हैं। एक बुजुर्ग हैं, नाम है उनका हजरत शेख अकील, मुल्क शाम के ये अकाबिर मशाइख में से थे। आपने अपने मुरीदों को आगाह करते हुए फरमाया था, अनकरीब एक जवान जाहिर होगा, इसका नाम अब्दुल कादिर और लक़ब मुहियुद्दीन होगा। बगदाद में लोगों को वाज करेगा और वो ये ऐलान करेगा, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। आगे आगे शेख अकील मुल्क शाम के फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं कि अगर मैं उस जमाने में होता तो अपना सर वाक़िअतन उनके आगे मैं झुका देता। अगर मैं उस जमाने में होता तो अपना सर वाक़िअतन उनके आगे मैं झुका देता। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम हैं, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि उनके वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। अब यही गौसे आजम हैं कि यहाँ इनका जिक्र हो रहा है, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, औलियाए किराम इनका चर्चा फरमा रहे हैं। मगर जब गौसे आजम बगदाद के मिंबर पर चढ़ के ये ऐलान फरमाते हैं, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। उन्होंने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से हुजूर गौसे आजम ने ये ऐलान फरमाया था। क्या फरमाया? कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। इतना उन्होंने कहा था, इधर हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुरासान की पहाड़ियों में ख्वाजा गरीब नवाज जलवा अफरोज थे। इधर मेरे गौसे आजम ने फरमाया था, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ी में अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कान से आवाज टकराई है, अरीजा पेश किया था, ऐ गौसे आजम, ऐ बड़े पीर साहब, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है, बल्कि मेरे माथे पर भी आपका कदम, मेरी आंखों पर भी आपका कदम, मेरे दिल पर भी आपका कदम है। मेरा आपका कदम मेरी आंखों पर है। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हुए नजर आते हैं। आप फरमाते हैं, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जरा मुलाहिजा फरमाइए आप, कहां बगदाद है और कहां हिंदुस्तान है। कहने वाला बगदाद से कह रहा है, सुनने वाला खुरासान की पहाड़ियों में सुन रहा है। अल्लाह वालों की शान ये हुआ करती है, जब ख्वाजा गरीब नवाज की समात का ये आलम है कि वो खुरासान की पहाड़ियों में बैठकर इतने दूर की गौसे आजम की आवाज सुन लिया करते हैं। जब ख्वाजा के मकाम का ये आलम है तो मदीने वाले ताजदार की समात का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम हैं। एक नौजवान आया है हुजूर गौसे आजम की बारगाह तैयबा में, और आने के बाद में अरीजा पेश करता है, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं है, आप कुछ दे दें बड़ा फायदा हो जाएगा, आप कुछ इनायत फरमा दे बड़ा फायदा हो जाएगा, मेरे घर में बरकत नहीं है। जैसे ही उसने सवाल किया था, हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान ना घबरा, जाके मार्केट चला जा और मार्केट जाके वहां से एक पर्दा लेके आओ और जाके अपने मेन दरवाजे पे उसको नस्ब कर दो। इतना कहना था। वो नौजवान गौसे आजम की बारगाह से उठा है और उठने के बाद में मार्केट गया है, और मार्केट जाने के बाद में उसने एक पर्दा खरीदा
और पर्दा खरीद के लाके अपने दरवाजे पे लगा दिया। कुछ अरसे के बाद में उसने क्या देखा कि घर के अंदर खैरो बरकत का नुज़ूल हो गया है, घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। चौंक गया और जो है बड़ी बरकतें और बड़ी रहमतों को देखकर दौड़ता हुआ गौसे आजम की बारगाह में आया। ए बड़े पीर, अस्सलामु अलैकुम। आपने सलाम का जवाब दिया और देने के बाद में फरमाया, बोल नौजवान कैसे आना हुआ है? तब नौजवान ने कहा था, हुजूर बात ये है, आपने मुझसे कहा था पर्दा लगा दीजिएगा, मैंने पर्दा लगा दिया। हुजूर अल्लाह की रहमतें मेरे घर में नाजिल हो रही हैं, बड़ी रहमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, बोलो तुम्हारी क्या बात समझ में नहीं आई? तब उस नौजवान ने कहा था, हुजूर बात ये है कि आप चाहते तो कोई ताबीज मुझे लिख के दे देते, बरकत हो जाती। आप चाहते तो कुरान का कोई वजीफा मुझे दे देते, मेरे घर में बरकत हो जाती। आप चाहते तो कुरान की कोई आयत लिख के मुझे दे देते, घर में बरकत हो जाती। लेकिन हजरत आपने कोई तावीज नहीं दिया, आपने कोई कुरान की आयत नहीं दी, आपने कोई वजीफा करने के लिए नहीं कहा। आखिर वजह क्या है कि आपने यही कहा पर्दा जाके लगा दो? आखिर वजह क्या है? मुआमला क्या है? मुअम्मा क्या है? आपने पर्दा ही क्यों लगवाया? जब इतना कहना था, हुजूर गौसे आजम की ज़बानी अक़दस खुलती है। मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, नौजवान बात ये है कि एक बेनमाजी तुम्हारे दरवाजे के सामने से गुजरा था और वो बेनमाजी अपनी नहूसत वाली निगाह से तुम्हारे घर में देख के चला गया था। बस उसकी नहूसत वाली निगाह पड़ना थी, तेरे घर की बरकत जायल हो गई। आप क्या समझे? बात क्या समझे आप? बात ये है कि बेनमाजी की अगर निगाह घर में पड़ जाए तो पूरे घर की बरकत चली जाया करती है। मैंने पर्दा दे दिया आपने, मैंने पर्दे को कहा आपने पर्दा लगा लिया, घर में बेनमाजियों की निगाह पड़ना बंद हो गई, अब बरकत का नुज़ूल शुरू हो गया। क्या समझे आप? हम ये सबक हमको मिलता है कि अगर बेनमाजी सिर्फ झांक ले तब घर की बरकत उड़ जाया करती है। घर की बरकत एक बेनमाजी के झांकने से उड़ जाया करती है। मगर जिस घर में बेनमाजी हो, सुबह भी बेनमाजी, दोपहर में भी बेनमाजी, शाम में भी बेनमाजी, रात में भी बेनमाजी जिस घर में होगा, तो बताइए बरकतें कहां से होंगी? आज हमारा मामला ये है कि नमाज से कोसों दूर हैं हम, फजर की नमाज से दूर, जोहर की नमाज से दूर, नमाज से बहुत दूर है हम। जब हम नमाज से दूर होंगे तो बरकतें कहां से आएंगी? एक बेनमाजी के झांक देने से घर की बरकत उड़ जाया करती है। तो आप मुझे बताइए, जब झांकने से बरकत उड़ जाया करती है तो जिस घर में पूरा का पूरा बेनमाजी रहता हो उस घर में बरकत कहां से आएगी? अगर आप चाहते हैं बरकत आए तो अल्लाह का कुरान पढ़िए, अगर आप चाहते हैं बरकत आए तो हुजूर पे दुरूद पढ़िए, अगर आप चाहते हैं बरकत आए तो अल्लाह की इबादत कीजिए, अगर आप चाहते हैं बरकत आए तो नमाजें पढ़िए, अगर आप चाहते हैं घर में बरकत आए तो अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, अपने गुनाहों से माफी मांगिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। फिर देखिएगा आपके घर में बरकतें होते हुए नजर आएंगी। नमाजें शुरू कर दें, घर के अंदर बरकतें शुरू हो जाएंगी। बेनमाजी रहेंगे तब घर में नहूसत पैदा हो जाती है। जब नहूसत पैदा हो जाएगी तो काम कहां से चलेंगे? लिहाजा जरूरी यह है कि गौसे आजम के फरामीन पे जैसे उस बंदे ने अमल किया था, तो गौसे आजम की बात ही सुनने से फायदा नहीं है, गौसे आजम की बात पर भी अमल करने से फायदा होगा। असल फायदा जो होता है वो बात पर अमल करने से फायदा होता है। तो आप गौसे आजम की बात पे जो है उनके कौल पे अमल कीजिए। अल्लाह ताला गौसे आजम के कौल पर अमल करने के सदके में आपकी दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा और आप है कामयाब होते हुए नजर आएंगे। ये मेरे गौसे आजम की शान मुबारका है। आइए मैं आपको एक बात और बताऊं कि अल्लामा शामी फरमाते हैं, उन्होंने एक वाकया नकल फरमाया है। इस वाकये को मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एक इलाके में हुजूर गौसे आजम की महफिल मुनाकिद हुई, उसमें दावत दी गई, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े दौलतमंदों को दावत दी गई और बड़े बड़े पैसे वालों को दावतनामा पेश किया गया था। गौसे आजम की मीलाद है, आप वहां पे आइएगा और सुनिएगा,
बड़े बड़े अकाबिर उलमा तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा पूरे शहर में दौलत वालों के यहाँ पर दावतनामे पहुंच गए। वो तारीख जब करीब आई, मिंबर लग गई, जलसा तैयार हो गया, मशाइख उलमा और कुर्रा हजरात और शोरा हजरात की जलवावरी हो गई और अवाम भी सुनने के लिए पहुंच गई। हजारों का मजमा उस जलसे में था। वही लोग जाएंगे जिसके पास दावतनामा गया होगा, दावतनामा दिखाओगे अंदर जाया जाएगा। लिहाजा इधर प्रोग्राम शुरू होता है और उधर एक औरत, एक खातून अपनी जवान बेटी को लेकर गौसे आजम की मोहब्बत में गौसे आजम का जलसा सुनने के लिए आती है। जैसे ही वो आई तो दरबार ने रोक दिया। माई कहाँ जाना चाहती हो? कहा मैंने सुना है कि यहाँ नबी की मीलाद रखी गई है। कहा हाँ बिल्कुल ठीक सुना है। कहा नबी के बेटे गौसे आजम का जिक्र होगा? कहा हाँ जिक्र होगा। कहा मैं सुनने के लिए आई हूँ। कहा दावतनामा है? आपने कहा नहीं मेरे पास दावतनामा तो नहीं है। दरबान ने कहा था माई जिसके पास दावतनामा होगा वही अंदर इंटर होगा, जिसके पास दावतनामा नहीं होगा वो अंदर नहीं जा सकता। पहले दावतनामा लाइए उसके बाद हम आपको अंदर जाने देंगे। लिहाजा बूढ़ी ने कहा था हुजूर का जिक्र सुनने के लिए किसी दावतनामे की जरूरत नहीं पड़ती। नबी का जिक्र सुनने के लिए किसी दावतनामे की और किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ा करती है। नबी का जिक्र तो सब सुन सकते हैं, आप मुझे क्यों रोकते हैं? जाने दीजिए। उस दरबान ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरे ऊपर से प्रेशर है। मैं अगर आपको जाने दूंगा तो मेरी डांट लग जाएगी, लिहाजा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। दरबान ने बूढ़ी को अंदर जाने नहीं दिया। बूढ़ी माई रोना शुरू कर देती है। जब बूढ़ी माई रोती है तब उसकी बेटी ने कहा था माँ रोती क्यों हो? गौसे आजम सिर्फ अमीरों के ही नहीं है, हम गरीबों के भी हैं। हुजूर का जिक्र सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, हम गरीबों के लिए भी है। चलो अपने घर वापस चलते हैं, मैं हुजूर की नाते पढ़ूंगी, आप सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदाएं लगाना। आज भी यही होता है। गौसे आजम के नाम पे भगोने बनते हैं, गौसे आजम के नाम पे न्याज़े होती हैं, गौसे आजम के नाम पे लंगर हुआ करता है। मगर मेरे दोस्त लंगर करना गलत बात नहीं है। गौसे आजम के नाम पे लंगर भी कीजिए, गौसे आजम के नाम पे खाना भी खिलाइए, गौसे आजम के नाम पे शबील भी लगाइए। मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि लंगर होगा गौसे आजम का नाम का और दावत खाने आएंगे पैसे वाले, लंगर होगा गौसे आजम का नाम का, खाना खाने आएंगे सेठ लोग, लंगर होगा गौसे आजम के नाम का और खाना खाने आएंगे पैसे वाले। सिर्फ अमीरों की दावत करोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? जब गौसे आजम का लंगर किया करो तो दावत फिक्र मुझसे लेकर जाओ। वो दावत फिक्र ये है कि जहाँ आप अपने रिश्तेदारों को दावतें दिया करते हैं, जहाँ इलाके के पैसे वाले और सेठों को दावत दिया करते हो, वहीं इलाके में छान लिया करो कहाँ कौन बेवा औरत है, पहले उसको दावत दिया करो। ये पूरा इलाका छान लिया करो कौन यतीम बच्चे हैं, पहले उनको दावत दिया करो, कौन बेवा औरत है पहले उनको दावत दिया करो। इलाके को छान के देखो कौन सा यतीम है, कौन सा मिस्कीन है, कौन सा फकीर है, पहले फकीरों को दावत दिया करो, पहले फकीरों को गौसे आजम के लंगर में बुलाया करो, उसके बाद सेठों को बुलाया करो। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा जब गरीब तेरे यहाँ आएगा खा के जाएगा, दुआ देता हुआ जाएगा, बेवा औरत तेरे यहाँ आएगी खा के जाएगी, दुआ दे के जाएगी, यतीम और मिस्कीन और फकीर तेरे यहाँ आएंगे गौसे आजम का लंगर खा के जाएंगे तो दुआ देते हुए नजर आएंगे। जब वो दुआ देते हुए जाएंगे और उनके चेहरे पे अगर मुस्कान आ गई तो उनके चेहरे की मुस्कान से तेरा मेरा नबी खुश हो जाता है। और जब नबी खुश हो जाएगा, जब मेरे आका खुश हो जाएंगे, तब तेरा लंगर भी कबूल हो जाएगा, तेरे भगोने भी कबूल हो जाएंगे। तो गौसे आजम की न्यास करने से पहले गरीबों को दावत दे दिया करो। अगर तुमने गरीब को खुश कर दिया तो गौसे आजम को खुश कर दिया, और गौसे आजम खुश हो गए तो मेरे नबी खुश हो गए, और मुस्तफा खुश हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएगा और तुम्हारी न्याजों को, तुम्हारे लंगरों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तुम्हारा यहाँ पे भी काम हो जाएगा और वहां पे भी काम हो जाएगा, दोनों जहान में तुम्हारा मर्तबा
मरतबा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मैं जो बात कर रहा था, चलिए फिर से वहीं लौट के चलते हैं। बेटी ने कहा था माँ रोने की वजह क्या है? गौसे आजम सिर्फ अमीरों के तो नहीं है, गौसे आजम का जिक्र और मुस्तफा का जिक्र सिर्फ पैसे वाले ही नहीं सुन सकते हैं, हम गरीब भी कर सकते हैं। बेटी ने कहा चलो माँ घर चलते हैं, मैं हुजूर की नाते पढ़ूंगी, तुम सुभान अल्लाह कहना, माशा अल्लाह कह देना। इतना कहना था। बेटी अपनी माँ को लेके घर गई। घर में जाने के बाद पहले घर को साफ किया है, बूढ़ी बैठ जाती है, वुजू बना के बूढ़ी बैठ गई। उसकी लड़की ने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद में दोनों आमने सामने बैठ गए। बेटी ने नबी की नाते पढ़ना शुरू की। उसकी माँ ने सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदाएं लगाना शुरू कर दी। जैसे ही नाते पढ़ती चली जाती और माँ सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कहती हुई चली जाती थी। कुछ ही देर के बाद में बेटी खामोश हो गई। जब बेटी खामोश हुई, माँ ने कहा बेटी रुक क्यों गई, जिक्र क्यों नहीं करती, मुस्तफा की नात क्यों नहीं पढ़ती, चल आगे पढ़। इतना कहना था। बेटी ने कहा माँ जरा पीछे मुड़ के तो देखो, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। जैसे ही बूढ़ी ने पीछे मुड़ के देखा है, तब क्या देखती है कि सामने गौसे आजम जलवा अफरोज हैं। हुजूर गौसे आजम को देखा है, बूढ़ी ने पलट गई और पलटने के बाद में कहा था हुजूर आपका बहुत करम है, आप मेरी कुटिया में जो है तशरीफ लाए हैं। जैसे ही गौसे आजम को देखा है, बूढ़ी मस्त हो जाती है। अब देखा कुछ देर के बाद में हुजूर गौसे आजम उस बूढ़ी खातून के घर के फर्श पे बोसा दे रहे हैं। उस बूढ़ी ने कहा था ऐ गौसे आजम, सब आपके हाथ पे बोसा देते हैं, सब आपके कदम पे बोसा दिया करते हैं, सब आपकी पेशानी को चूमा करते हैं, आप मेरी कुटिया के फर्श को क्यों चूम रहे हैं? जैसे ही इतना कहा था, गौसे आजम ने इरशाद फरमाया ऐ बूढ़ी, मैं तेरे घर के फर्श को इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि तेरे घर का फर्श बहुत अच्छा है। फिर कहा चूमते क्यों हो? तब गौसे आजम ने फरमाया था चूमने की सिर्फ एक वजह है कि अभी अभी यहाँ से तेरे और मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी हुई थी। सरकार के कदमे नास का यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है। मैं जो चूम रहा हूँ मुस्तफा के कदम के निशान को चूम रहा हूँ। अभी अभी यहाँ से मुस्तफा गए हैं। इसलिए तो किसी ने क्या ही खूब कहा था, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है, ये गौसे आजम का मर्तबा है। आइए मैं आगे बढ़ूं और थोड़ा सा उसके बाद बात को समेट देता हूँ। गौसे आजम हैं, जलवा अफरोज हैं, तकरीर फरमा रहे हैं मिंबरे रसूल पे। अचानक आप रुक गए और रुकने के बाद उंगली का इशारा गौसे आजम ने फरमाया है। मजमा आधा एक साइड हुआ, ये आधा एक साइड हुआ। गौसे आजम मिंबर से नीचे तशरीफ ले गए। देखा उनके जलसे में एक बंदा सो रहा है। अच्छा, सोने वाला आदमी भी कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं जो गौसे आजम के जलसे में सो रहे हैं। नाम आपको बताऊंगा, आप मचल जाएंगे। नाम है उनका अली इब्ने हैती रदी अल्लाह ताला अन्हु। गौसे आजम के जलसे में सो रहे हैं। गौसे आजम करीब आए, आने के बाद हाथ बांधा, दस्त बस्ता गौसे आजम खड़े हो गए। कुछ देर खड़े रहे। जैसे ही अली इब्ने हैती की आंख खुली है, गौसे आजम मिंबरे रसूल पे जलवा अफरोज हो जाते हैं। जहां से तकरीर को रोका था, फिर से वहीं से तकरीर करना शुरू कर देते हैं। जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। बाप ने बेटे की उंगली थामी, घर की तरफ चल दिया। बेटे ने बाप की उंगली थामी, घर की तरफ चल दिया। भाई ने भाई की उंगली थामी, घर की तरफ चल दिए। बच्चों ने अपनी माओ की उंगली थामी, अपने अपने घर की तरफ रवा दवा हो लिए। जब लोग अपने अपने घर की तरफ चलने लगे, गौसे आजम मिंबरे रसूल से उतरने लगे। एक मुरीदों में से एक मुरीद आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने के बाद में गौसे आजम के दामन को थाम लिया है और थामने के बाद में मचल गया है और मचलने के बाद में अरीजा पेश किया है, हुजूर बात क्या है, आखिर वजह क्या है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है कि आपने तकरीर को रोका था।
अली इब्ने हैती के करीब गए थे। हम तो समझे थे कि आप उन्हें बहुत डांटेंगे, लेकिन आपने उन्हें डांटा नहीं, आपने उन्हें मारा नहीं। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है, इतना कहना था। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, मुझसे क्या पूछते हो, वो सोने वाले से पूछो वो सोते सोते क्या देख रहा था, इतना कहना था। लोग अली इब्ने हैती के करीब गए, भाई जरा ये तो बताओ, आप गौसे आजम के जलसे में सो रहे थे, आपने क्या देख लिया कि गौसे आजम आपके करीब आके हाथ बांध के खड़े हो गए थे, इतना कहना था। अली इब्ने हैती ने इरशाद फरमाया था, बात ये थी गौसे आजम की तकरीर चल रही थी, मैं तकरीर आपकी सुन रहा था, सुनते सुनते मेरे ऊपर नींद तारी हो गई। जैसे ही मैं नींद में पहुंचा, मेरे ख्वाब के अंदर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, मैं सरकार का दीदार कर रहा था। अली इब्ने हैती ने जैसे ही इतना कहा था तो हुजूर गौसे आजम ने वहीं से इरशाद फरमाया, ये तो सोते सोते मेरे नबी का दीदार कर रहा था और मैं अब्दुल कादिर हाथों को बांध के अपने नबी का अदब व एहतराम कर रहा था। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। और अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा। ये गौसे आजम की शान है, इन्हीं गौसे आजम की बात मैं करने लगा हूँ। हम भी गौसे आजम का जिक्र करते हैं, हम भी गौसे आजम के नाम के नारे लगाया करते हैं, हम भी गौसे आजम की मोहब्बत का दम अपने अंदर रखा करते हैं। लेकिन आइए गौसे आजम की सीरत का बाप देखे आप, यही गौसे आजम है। उम्र मुबारक बढ़ती चली जा रही है, अपनी वालिदा के करीब आए और आने के बाद में कहा था, वालिदा भी बड़ी आबदा वालिदा हैं, बड़ी जाहिदा वालिदा हैं, बड़ी मुत्तकिया वालिदा हैं। कल ही मैंने आपको बताया था, उनकी वालिदा ऐसी हैं कि गौसे आजम के नाना ने कहा था, गौसे आजम के वालिद से कहा था, ऐ अबू साले, शर्त ये है कि मेरी बेटी से निकाह कर लो। मेरी बेटी आंख से अंधी है, मेरी बेटी कान से बहरी है, मेरी बेटी जो है मुंह से बोलना नहीं जानती है, और मेरी बेटी हाथ से लुंजी पैर से लंगड़ी है। जब निकाह हुआ था, निकाह होने के बाद में देखा लड़की अलग है, उन्होंने सलाम किया, जवाब मिला है, दौड़ते हुए ससुर के करीब आए हैं। आने के बाद में कहा था, आपने तो कहा था मेरी लड़की बोलना नहीं जानती है, लेकिन मैंने जब सलाम किया है तो अंदर से सलाम का जवाब आया है, क्या लड़की चेंज हो गई है? उनके ससुर ने कहा था, नहीं नहीं, लड़की वही है। बात यह है कि मैंने अपनी बेटी को अंधा कहा था तो इसलिए कहा था कि उसने शरीयत के खिलाफ कोई चीज अपनी आंखों से नहीं देखी है, इसलिए मैंने उसको अंधा कहा था। शरीयत के खिलाफ अपने कान से उसने कोई बात नहीं सुनी है, इसलिए मैंने उसको बहरी कहा था। शरीयत के खिलाफ अपने मुंह से कभी कोई अल्फाज नहीं निकाला है, इसलिए मैंने उसको गूंगी कहा था। शरीयत के खिलाफ उसने कभी हाथ से कोई चीज नहीं पकड़ी है, इसलिए मैंने उनको लुंजी कहा था। शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने कभी अपने घर से कदम नहीं निकाला है, इसलिए मैंने उसको लंगड़ी कहा था। लिहाजा मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए, जब माँ इतनी पाकीज़ा हो, जिसके आंख से गुनाह ना हुआ हो, जिसके कान से गुनाह ना हुआ हो, जिसके हाथों से गुनाह ना हुआ हो, जिसके मुंह से गुनाह ना हुआ हो, जिसके पैरों से गुनाह ना हुआ हो, और बाप इतना शानदार हो जो 12 साल इबादत और रियाजत करे और बाग की रखवाली करे, 12 साल तक अपनी एक गलती पे जो है सजा के तौर पे 12 साल तक उसकी रखवाली करे और 12 साल तक अल्लाह की इबादत में गुजारता रहे। जब ऐसा पाक मर्द और ऐसी ताहिरा औरत आपस में गले मिलते हैं, निकाह करने के बाद में आपस में गले मिलते हैं, तो उनसे जो बेटा पैदा होता है उसे जमाना गौसे आजम बड़े पीर साहब के नाम से जानता और पहचानता है। हमारे गौसे आजम ने इन्हें अपनी वालिदा से कहा था, ए मेरी माँ, मैं इल्म सीखने के
के लिए जीलान जाना चाहता हूँ। वालिदा ने कहा बेटा अगर किसी काम से जाते तब मैं तुम्हें रोक लेती, लेकिन तुम मुस्तफ़ा का दीन सीखने के लिए जा रहे हो इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जाना चाहते हो तो चले जाओ। लिहाजा वो जानती थी, नबी की शहजादी थी, वो जानती थी कि मुस्तफ़ा ने फरमाया है इल्मे दीन हासिल करो और इल्मे दीन ऐसा हासिल करो कि तुम में बेहतर वो है जो खुद इल्म सीखे और दूसरों को इल्मे दीन सिखाए। तो रोक कैसे सकती थी? फरमाया बेटा दुनिया के काम से जाता मैं रोक लेती, लेकिन मुस्तफ़ा का दीन सीखने जा रहे हो रोकूंगी नहीं, जाओ चले जाओ। लेकिन निकलने से पहले 40 अशरफिया उन्होंने उनकी सदरी के अंदर सिल दी। और तो जैसे ही गौसे आजम निकलने लगे तो वालिदा ने कहा था बेटा जा तो रहे हो, कैसा भी वक्त आ जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना, कैसा भी वक्त आ जाए झूठ नहीं बोलना, जाओ चले जाओ। लिहाजा गौसे आजम निकल गए, काफिला जीलान की तरफ जाने वाला है, गौसे आजम उसी में शामिल हो गए। चलते चले जा रहे हैं, ये काफिला आगे कुचलता चला जा रहा है। अचानक आके डाकुओं ने घेर लिया और घेरने के बाद में तमाम लोगों का माल लूटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जो जो माल है सब लेके आओ। लिहाजा डाकू छीनना शुरू कर देते हैं माल, और माल जब सब लोगों से छिन गया उसके बाद में उसे आजम के करीब एक डाकू आया और आने के बाद में कहा था बेटा क्या तुम्हारे पास कोई माल है? कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। इतना कहा वो डाकू अपने सरदार के करीब गया और जाने के बाद में कहा था सरदार बात ये है कि एक छोटा सा बच्चा है, नौजवान है, उम्र उसकी 18 साल है, कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उस जमाने में 40 अशरफियां बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। सरदार ने कहा उस बच्चों को मेरे पास लेके आओ। लिहाजा गौसे आजम को उनके करीब किया गया। सरदार ने पूछा बेटा 40 अशरफियां हैं? गौसे आजम ने फरमाया हाँ 40 अशरफियां हैं। कहा दिखाओ। गौसे आजम ने सदरी को हटाया, दिखा दिया, देखा कि 40 अशरफियां सिली हुई हैं। डाकू ने कहा बेटा अगर झूठ बोल जाते माल बचा लेते, झूठ बोल देते पैसा बच जाता, झूठ बोल देते रकम बच जाती, आखिर आपने झूठ क्यों नहीं बोला? तब गौसे आजम ने फरमाया था बात ये है जब मैं घर से निकला था मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटा कैसा ही वक्त आ जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना। मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ माल जाता है चला जाए, पैसा जाता है चला जाए, ये मुझे गवारा है, लेकिन झूठ बोलना गौसे आजम को गवारा नहीं है। मुझे बताइए गौसे आजम झूठ नहीं बोले तो सरदार गौसे आजम के कदमों पे गिर जाता है और गिरने के बाद में कहता है ऐ बे अब्दुल कादिर आज तक हमने कितने झूठ बोले हैं, तुम अपनी माँ की बात पे इतना अमल करते हो, लिहाजा हमें कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। वो सरदार जैसे ही मुसलमान हुआ उसके साथी उसके करीब आए और आने के बाद में कहा था ए सरदार जब तू लूटने जाता था हम लूटने जाते थे, जब तू मारने जाता था हम मारने जाते थे, जब तू किसी बस्ती पे अपना कहरो गजब दिखाने जाता था तब हम कहरो गजब दिखाने जाया करते थे, जब तू किसी का माल लूटने जाता था हम तेरे साथ में माल लूटने जाया करते थे, और आज जब दीन की बात आई तो तू अकेला दीन में चला गया। जब तू दीन में जाता है इस नौजवान के हाथ पे तू तौबा करता है तो हम भी आज तौबा करते हैं और इसके ऊपर ईमान लाते हैं, क्योंकि जब इस बच्चे की शान ये है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या गालिबन हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि वो खाने काबा का दीदार करने के लिए गए थे, हज करने के लिए गए थे। रात में क्या देखते हैं कि एक नौजवान खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रो रहा है, जारो कतार रो रहा है, हिचकियां बंद गईं और रोता हुआ चला जा रहा है। इन्होंने जब बुजुर्ग ने रोता हुआ देखा, आहू बका करता हुआ देखा, गिरिया बाजारी करता हुआ देखा, अल्लाह का खौफ
खौफ इस नौजवान के दिल में देखा और रोना और गिड़गिड़ाना देखा। आवाजें आ रही थी। अपने खेमे से निकल के उनके करीब गए और कहने लगे, ऐ नौजवान ना रो, रोने की वजह क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा करीम है, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। पीछे से हाथ लगाया और हाथ लगा के जैसे ही मुड़े हैं और मुड़ने के बाद में जैसे ही देखा है तो देख के हैरत की इंतहा ना रही, पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बात यह है, खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रोने वाली शख्सियत कोई और ना थी बल्कि गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रो रहे थे। मुझे बताइए, ये गौसे आजम के चाहने वाले, गौसे आजम के मानने वाले, गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, गौसे आजम कुरान की तिलावत करने वाले हैं। तो गौसे आजम के चाहने वालों को भी चाहिए कि वो भी गौसे आजम के कौल पे अमल करें, गौसे आजम के फेल पे अमल करें और गौसे आजम ने जो फरमाया है उस पे अमल करें। नमाजों की पाबंदी मेरे गौस ने की है, तो गौसे आजम के मानने वालों को भी नमाज की पाबंदी करना चाहिए। गौसे आजम ने कुरान की तिलावत की है तो गौसे आजम के मानने वालों को भी कुरान की तिलावत करना चाहिए। गौसे आजम ने अल्लाह का जिक्र किया है तो गौसे आजम के मानने वालों को भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, तब कहीं जाके हक अदा होगा। गौसे आजम फरमाते हैं, आप मुरीद हैं, आपके लिए बशारतें हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और शेर उसको पकड़ ले और वो वहीं से मुझे पुकार ले, मैं अब्दुल कादिर वहीं से बैठे बैठे उसकी इमदाद करता हुआ नजर आऊंगा। ये गौसे आजम की शान है, मकाम है, मर्तबा है। गौसे आजम की सीरत का बाप था जो मैंने बयान कर दिया। बोलने में जो भी अगलात वाक़े हुए अल्लाह माफ फरमाए। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।